नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। क्या सोने के दामों में जिस प्रकार की तेजी देखने को मिल रही है, क्या सोने में ये तेजी किसी बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है? दरअसल सोने की कीमतों में जो तेजी देखने को मिल रही है, आमतौर पर इसे एक सामान्य बुल रन माना जा रहा है, लेकिन ऐतिहासिक आंकड़े इस बात के संकेत देते हैं कि ये मामला इससे कहीं बड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये तेजी किसी छोटे दौर की नहीं, बल्कि करीब 45 साल में एक बार आने वाले बड़े मॉनेटरी बदलाव का हिस्सा हो सकता है, जिसका असर ग्लोबल आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को सोने से अलग करने का ऐलान किया था। इससे पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था गोल्ड स्टैंडर्ड पर आधारित थी, जहां डॉलर के बदले तय कीमत पर सोना मिल सकता था। वियतनाम युद्ध और बढ़ते सरकारी खर्चों के चलते अमेरिका का सोने का भंडार तेजी से घट रहा था, जिसके बाद यह व्यवस्था खत्म कर दी गई। यहीं से बिना सोने की गारंटी वाली मॉनेटरी यानी फिएट करेंसी का दौर शुरू हुआ था। पिछले 50 वर्षों में डॉलर आधारित व्यवस्था पर दुनिया की अर्थव्यवस्था चली, लेकिन अब इसके कमजोर पड़ने के संकेत दिखने लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1971 के बाद से सोने की कीमतों में करीब 10,000% का बढ़ोतरी हुआ है, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 लगभग 6400% बढ़ा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि असली संकेत सोना बनाम शेयर के अनुपात से मिलता है, जो पिछले कुछ वर्षों से सोने के पक्ष में झुकता नजर आ रहा। दिलचस्प बात यह है कि शेयर बाजार जहां अपने रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार कर रहा, इसके बावजूद सोना उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा। विशेषज्ञ इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि निवेशक अंदरूनी तौर पर आर्थिक अनिश्चितता को लेकर सतर्क हो रहे हैं। वैश्विक कर्ज अब दुनिया की कुल जीडीपी का करीब 300% हो चुका है। अमेरिका पर ही करीब 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जिससे ब्याज का बोझ लगातार बढ़ रहा। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, ग्लोबल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसमें लगातार हम टेंशन देख रहे हैं। सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही है, तो डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया भी तेज हो रही है। कई सेंट्रल बैंक अपने डॉलर रिजर्व घटाकर सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे आगे चीन है। और भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कोरोना के बाद बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी की है। कई देशों के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। इतिहास बताता है कि जब भी बड़ा मौद्रिक बदलाव आता है, उससे पहले सोना सबसे मजबूत एसेट के तौर पर उभरता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही पैटर्न जारी रहा तो 2030 के आसपास दुनिया एक बड़े आर्थिक मोड़ की ओर, एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ सकता है। इस वजह से ग्लोबल बैंक और निवेश संस्थान अपने पोर्टफोलियो में सोने को रखने की तमाम निवेशकों को सलाह दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ये कोई सामान्य हालात नहीं है। दुनिया भर में जिस तरीके की आर्थिक अनिश्चितता का दौर बना हुआ है, आने वाले समय में भी निवेशक यहाँ से सतर्क नजर आ सकते हैं। और यही कारण है कि हाल के दिनों में सोने में निवेश बढ़ा है और यही संकेत आगे भी मिलते नजर आ रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में भी सोने की जो चमक है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। सोना नई ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि तमाम सेंट्रल बैंक से लेकर दिग्गज निवेशक इन दिनों सोने का रिजर्व अपने पास लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दें, और यदि कुछ आप देखना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं, वो हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।